हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग अपडेट। आज हम हैं फार्म पर दोबारा से और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अब तो एक तो थोड़ी सी हमारी वीडियोस अब लेट रहेंगी क्योंकि इतना ज़्यादा अपडेट नहीं है। जैसे जैसे अपडेट्स होंगे और जो जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बट स्टिल फार्म पर आ गए थे, बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है। तो क्विकली आपको उसका मैं एक वॉक अराउंड देना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलो अभी चलता हूँ। जो सबसे पहली अपडेट है वो है घर के लिए अपनी, और बहुत सारा काम हो गया है। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको वो शेयर करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन भी हमने चेंज कर दिया है। और डिज़ाइन की मैं थोड़ा सा आज अपने ट्यूबवेल के ऊपर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो थोड़ा पीछे जाता हूँ बैक साइड और यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं। तो पहले तो जो चेंज करने वाला हुआ है वो ये था कि जहाँ पे आपने हमारी यहाँ पे विंडोज़ देखी थी, तो हमारा सिर्फ वहीं तक विंडोज़ तक था। अब हमने क्या करा, विंडोज़ के आगे एक वरांडा बना दिया है और हमने सारी चीज़ें को आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमारे 2 पोल्स आ गए हैं जिसको हम आर्क में बनाएंगे और नॉर्मल अपना जैसे फ्लैट जो रूफ़ थी वो उसको हम वैसे ही रखेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें अपना जो यहाँ पर बैठने के लिए एरिया होगा वो मिल जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ अराउंड 6 to 7 फीट जो है, और पता नहीं आई थिंक 5 फीट है या 6, आई थिंक 6 to 7 फीट है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कवर कर ली है। और यहाँ पर आप बहुत सही बैठने का, जैसे दिन में अगर आपने टाइम स्पेंड करना है या कुछ करना है आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और ऑपोजिट इसके यू कैन हैव अ लुक एट योर क्रॉप सबका जो यहाँ पर आप उगा रहे हो या कुछ भी है, ठीक है, यू हैव दैट फुल व्यू। सिमिलरली सामने की तरफ का अपना गेट का फुल व्यू भी आ गया, अपनी हट का आ गया है। और प्लान ये रहेगा कि ये हट को जैसे सीजनल रहने के लिए या ऑलमोस्ट लाइक अ गेस्ट रूम या एंटरटेनिंग रूम, इस टाइप से हम इसको करेंगे। तो वेरी एक्साइटेड कि ये अच्छा हुआ थोड़ा हमने चेंज कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर हमने ये सोचा नहीं था। तो आई थिंक दिस वाज अ डिस्कशन दैट हैपेंड, जो इंटरनली हमने डिस्कशन करी थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हमने ये सारा कुछ बना दिया था और इट्स वन ऑफ द रीजंस वाज कि यहाँ पर हम बाहर का रखेंगे तो उसको डिज़ाइन अच्छा दिखाना था। पर उसी के रीज़न से हमने यहाँ पर अब बाहर बैठने की जगह ख़त्म कर दी थी। तो वी ऑल डिस्कस्ड कि जो एग्जैक्टली डिज़ाइन था उसको हम 5-7 फुट आगे लेकर आएंगे और ये आर्क बना देंगे, तो जो मैंने आपको अभी भी दिखाई। डू टेल, मैंने हेयर कट कर लिया है तो कैसा लगता है, डू टेल इन द कमेंट्स एज वेल। बाकी नेक्स्ट चीज़ जो हो रही है मैं आपको उसको दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है, हमने यहाँ पर अब लेंटर की तैयारी कर दी है। तो अभी ये इसको जो ये प्लेट्स लगाते हैं, प्लेट्स को कहते हैं शटरिंग। तो अगर मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर की तरफ ये सारी आप शटरिंग देख सकते हो। ये शटरिंग लगाने का तरीका क्या होता है कि जब ये वॉल बनाते हैं, वॉल में ये जब वॉल ब्रेक टू ब्रेक ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर ये जगह छोड़ देते हैं ऐसे। हर एक जहाँ पर ये आपको बीम्स दिख रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली जाते हुए, तो यहाँ पे सब में ये स्पेस ही छोड़ देते हैं। इन बीम्स को यहाँ पर रख के उनके ऊपर ये ऐसे प्लेट्स लगाते हैं जिनको कहते हैं शटरिंग। तो वो शटरिंग भी हो चुकी है। और वो शटरिंग, ये सारा कुछ करने के बाद फिर ये नीचे पोल्स लगाए जाते हैं। कोई अलग अलग टाइप के पोल्स लगाते हैं, कोई स्टील के लगाते हैं, कोई लक्कड़ के लगाते हैं, मोस्टली लक्कड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर ये लक्कड़ के पोल्स लगा देते हैं ताकि व्हेन द टाइम कम्स, जब यहाँ पर बहुत सारा वज़न होगा, बहुत मतलब जब आप इसके ऊपर बहुत सारा सीमेंट जब यहाँ पर गिर जाएगा, इसके ऊपर आप लेंटर डालोगे तो इतना ज़्यादा वेट हो जाता है कि स्टिल इवन दो आपने यहाँ पे बीम भी डाल दी है, उसके बावजूद यहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए होती है। साथ ही साथ एक जो ऊपर की तरफ जो काम होता है वो ये होता है कि लेंटर डालने से पहले वहाँ पर हमें पाइप्स रखनी होती हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स हैं और वो सारा काम है वो हो जाए। तो अभी मैं फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में आ गया हूँ।
यहाँ पर हमारी किचन होगी। अगेन ये छोटा सा हमने एरिया ही बनाया था, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं था। और इस तरफ को हमारा वॉशरूम होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको आपको बाहर से दिखाऊं, ये हमारे गैराज की एंट्री भी होगी यहाँ से ही। तो अगेन पूरा आपको वॉक थ्रू तो तभी दूंगा जब ये थोड़ा कंप्लीट स्टेटस में आ जाएगा। और हमारा प्लान ये है कि यहाँ से ऐसे ऊपर और उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारी स्टेयर्स जाएंगी। और ये स्टेयर्स ऑलमोस्ट लाइक अ यू शेप में आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि इस रूम में कि स्टेयर्स को या सिंगल उसमें ले जाओ या आप 2 उसमें ले जाओ। टेक्निकली हम 2 में भी लेके जा सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपके पास कई बार स्पेस नहीं होती। और ऊपर से जिसने हमारी स्टेयर्स बनानी है, जो मिस्त्री होता है, वो आज अनफॉर्चुनेटली उसके फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो वो आज अवेलेबल नहीं है। तो वी आर मूविंग अहेड विद द यू शेप्ड स्टेयर्स का प्लान से। और अभी जो हम ट्राई ये करें कि स्टेयर्स को इस टाइप से बनाया जाए ताकि जो पेरेंट्स हैं या किड्स हैं या ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, तो स्टेयर्स का साइज़ थोड़ा छोटा रखा जाए का। और जो हमारा जहाँ पे हमारा पैर रखा जाता है वो थोड़ा सा ईजिली वहाँ पे हो। तो ये तो था हमारा वो फ्लोर। अभी तक मैं ऊपर नहीं गया हूँ, तो आई विल गो एंड ट्राई ऊपर जाने का। तो अभी ऊपर चलते हैं और फिर ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि ये जो सरिया होता है, ठीक है, उसको ये बांधते कैसे हैं और ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है। तो अभी ऊपर जाके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। तो मैं ऊपर आ गया था अभी, वो भी बहुत एनर्जी वाला काम था। तो अभी ऊपर से जो पीछे का व्यू है वो तो ऐसा दिखता है, विच इज़ अगेन नाइस। जब यहाँ पर ये पूरा बन जाएगा तो ये ऊपर शाम को या सुबह यहाँ पे बैठ के चाय पीना, इट विल लुक अमेजिंग। तो जो यहाँ पर सरिया बन रहा है वो कुछ इस टाइप से होता है। जो मैंने आपको कहा था, जो लेंटर की प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर इस टाइप से यहाँ पर पूरे में सरिया बन जाता है। और अगर आप देख सको, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पर इनको बीम्स डाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाती है जहाँ जहाँ ये बीम्स होते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो जो ये फाइनलाइज्ड लुक जो लगती है बीम्स की, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो वॉल वाल बीम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जो कंप्लीटेड बीम है वो है ये। तो ये पूरा एक तरह से पूरा एक पाइप जैसे होता है वैसे बन जाता है ये सारा। तो दिस इज़ द प्रोसेस, लेंटर डालना और उसकी तैयारी करना, बीम और सरिया बांधना जिसको कहते हैं, और उस सीमेंट डालने से पहले क्या प्रोसेस रहता है। तो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पर सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और ये बहुत हैवी होते हैं। चलो इसी के साथ हम चलते हैं नीचे, और नीचे आपको थोड़े फार्म की अपडेट्स भी देता हूँ। तो वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, तो चलो आपको नीचे लेके चलता हूँ अब। तो मैं नीचे आ गया था, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा वो। तो चलो पहले जाने से पहले ये हमारा प्यारा सा पानी, तो इसमें बैठ के हम नहाते हैं। अभी थोड़ा ये डर्टी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी बजरी रेता आया हुआ है, जिसकी वजह से कल होपफुली यहाँ पे हम लेंटर डालेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो, इस तरफ से हमने सारा जो बीच में वेजिटेबल्स लगाई हुई थी वो सारी अब क्लीन अप हो गई हैं। यहाँ पे हमने 1-2 बार बीच में रोटावेटर भी चला चुके हैं और उससे भी बहुत क्लीन हो गया था। तो अब हमारे ये पेड़ दिखने लग गए हैं और हम इनकी केयर प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमने इनके यहाँ पे नालियाँ बना के इनके साथ साथ हमने पानी देना भी शुरू कर दिया है। और
अगर हम आगे की तरफ जाएं इसमें, वो एक तो पेड़ हमारे सूख भी गए थे एंड आई थिंक वो रीज़न ये था कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो चलो एनीवेज, पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस, पार्ट ऑफ द लर्निंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये यूकलिप्टस होता है या सफ़ेदा होता है, उसके पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और अभी तो यहाँ पर प्रॉपरली बारिश भी नहीं हुई है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ साथ एक बहुत सही एक वाइब जो होती है वो हो जाएगी। ये इन्होंने, इसके लिए मैं सबसे नाराज़ हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलना चाहता था और इन्होंने सारा सामान रखना शुरू कर दिया। तो अभी यहाँ से जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो वैसे है लुक, वो यहाँ से बहुत साफ अच्छी दिखने लगी है। अभी मैं वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा उस तरफ, क्योंकि वहाँ पर मैंगोज़ हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कद्दू, घिया, अलग अलग बेल है जो हमने चढ़ा दिया ऊपर। और इसी तरह से हमने फार्म के चारों तरफ हमने यूकलिप्टस के प्लांट्स हमने लगा दिए थे। तो वेरी एक्साइटेड। लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा मैंने यहीं से कहीं से कद्दू तोड़े थे, तो हमने अब वो भी ख़त्म कर दी। बीच में एक दो कद्दू लगा ज़रूर हुआ, बट आई थिंक ये ख़राब है इसलिए छोड़ दिया था। तो पानी की वजह से थोड़ा अभी हमने उस टाइम पे इसलिए लगा दिए थे कि बेटर समथिंग देन नथिंग। बट इनकी कद्दू की जो बेल होगी या और चीज़ें होगी, उनके लिए प्रॉपरली इनको लगाना पड़ता है। ये मैंगो के ट्रीज़ हैं, ये बहुत अच्छी तरह दे आर मूविंग अहेड। तो अब आगे और चलते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे इस तरफ कोई भी यूकलिप्टस नहीं लगाया। पहले लगाया था बट हमने मूव कर दिया क्योंकि फिर इनके साथ वालों के खेत में शैडो जा सकती थी। तो हमने कहा नहीं, रादर देन लेट्स बी ए गुड नेबर, तो हमने वो कर दिया था। ये हमारे मैंगो के प्लांट्स हैं। तो अगेन वेरी एक्साइटेड। अभी जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ ठीक है, टच वुड। तो भगवान की कृपा से ये अच्छा चल रहा है यहाँ पे सारा कुछ। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा बना है। और आप ये देख सकते हो जो सामने ये डोर है ना, इस डोर का ये इसलिए करा है कि खेत की तरफ से अगर एंट्री चाहिए तो यहाँ से आ जाए। और एट द एंड जो ये अपनी टैंक है, वाटर टैंक है, हम इसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अहेड। जिसको अभी हमने कहा हुआ है अपना यहाँ पे सारा मैनेज करने का, तो ही इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब। आपने उसको मिले भी थे आप पिछली बार, पालाराम। तो अब ये है फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर अब नेक्स्ट हम इसमें लेंटर डालेंगे। और लेंटर को डालने के बाद अभी उसी के लिए बहुत काम है वैसे तो, बट फिर भी उसको लेंटर डालने के बाद वहाँ पर हमने उसके ऊपर उसको मैनेज करने के लिए, उसको गीला रखने के लिए, उसमें मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए उसके ऊपर हमें बहुत सारी दरियाँ भी बिछानी पड़ेंगी, उसको गीला रखना पड़ेगा। वो एक अलग टाइप का प्रोसेस है एंड जितना हो सकेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बट द गोल इज़ कि आप लेंटर डालोगे और जो ये इनकी सपोर्ट्स होंगी या जो इनके ये जो लेंटर के जो शीट्स होती हैं, लोहे की शीट्स होती हैं, इनको अप्रॉक्सीमेटली अनदर 15 डेज़ 15 to 20 डेज़ के बाद हम इनको निकालेंगे। तो जैसे भी प्रोग्रेस होगी आई विल शेयर दैट विद यू। दीज आर द मेजर अपडेट्स। तो आई होप आपको जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारी अपडेट्स हैं, वो आपको पसंद आएंगी। अगेन थैंक यू so much for watching. You have a wonderful day. Stay safe, stay healthy. Have a good day. Bye-bye.